अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात हो गए, तो बीवी अपने मैके चली गई और वहां जाकर उसने जिद की कि अब मैंने वहां नहीं जाना। तो उसके भाई बहनों ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करो, अपना घर बसा लो और अपने घर चली जाओ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं माननी। इस तरह करते करते कई अरसा गुजर गया और बात तलाक तक आन पहुंची। तो इन्होंने कहा कि हम तलाक लेने जाते हैं। तो उस गांव का एक रिवाज ये था कि लड़के वालों की तरफ से जो जेवर मिलता था वो लड़की वाले वही जेवर उठाते और जाकर उस लड़के यानी कि जो दुल्हा होता है उसकी जाके गोद में डाल देते और वो तलाक दे देता था। ये उनका रिवाज था। तो लड़की वालों ने कहा कि हम यहाँ से जेवर लेते हैं और वहां चलकर उसको देते हैं और तलाक वापस ले लेते हैं। तो जब लड़के वालों को पता चला कि वो लड़की वाले जेवर लेकर आ रहे हैं हमारे पास, तो उन्होंने अपने लड़के को समझाया कि जब लड़की वाले आए और तुम्हारी गोद में जेवर डालें तो तुमने यहाँ से कब्जा करके दौड़ लगा देनी है, यानी कि वो सोना वो जेवर ले लेने हैं और फिर यहाँ से भाग पड़ना है। हम आपके पीछे से भागेंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आपने हमारे हाथ नहीं आना, आपने लगातार भागते रहना है। और जब गांव की हदूद से बाहर निकल जाओ तो फिर तलाक का लफ्ज मुंह से निकाल देना। तो जब लड़की वाले आए, उन्होंने जेवर लड़की की गोद में डाला तो लड़के ने दौड़ लगा दी। तो लड़के के भाइयों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसको बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो समझाए हुए तरीके के मुताबिक वो लगातार भागता रहा और ये भी उसके पीछे भागते रहे और उसको बुरा भला कहते रहे। तो लड़की वालों ने जब ये मंजर देखा तो कहा कि अगर वो तलाक नहीं देता तो ना दे, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। अभी यही बात गुजरी थी कि वो लड़का वापसी जब आया तो दोनों के दरमियान सुलह हो गई और सुलह भी ऐसी हुई कि वो सुलह कामयाब पहुंची और दोनों के अंदर फिर वो इख्तिलाफात खत्म हुए और वो अपनी जिंदगी गुजारना उन्होंने शुरू कर दी। तो नाज़रीन मोहतरम, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि लड़के वालों ने ऐसा क्यों किया, कि उसको क्यों कहा कि तुम भाग जाना, हम तुम्हारे पीछे भागेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो उनका इस तरह करने का मकसद ये था कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, हमारे गांव के अंदर किसी बेटी को तलाक ना हो। कि अल्लाह तबारक व तआला को हलाल चीजों में सबसे ज्यादा जो नापसंद है वो तलाक है। तो वो चाहते थे कि हमारे गांव के अंदर किसी को तलाक ना हो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हम महरूम न हो जाएं। वो इसीलिए चाहते थे कि वो लड़का बाहर जाकर उसको तलाक के अल्फाज कहे। तो नाज़रीन मोहतरम, गौर फरमाइए कि एक वो लोग थे कि जो तलाक देने में इतना डरते थे और इतना डरते थे कि किसी को हमारे इलाके के अंदर तलाक ना हो। और एक हमारा मुआशरा है कि छोटी छोटी बात पर बात तलाक तक पहुंच जाती है और तलाकें हो जाती हैं। हंसता बसता घर भरा घर जो होता है वो गमी की नजर हो जाता है, हंसता बसता घर गमगीनी के नजर हो जाता है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा अमनदार हो जाए तो हमारे अंदर जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको अपने दिल के अंदर दफन करना होगा। अगर हम उन्हीं छोटी छोटी बातों को वजह बनाकर उसी पर बहस करना शुरू कर देंगे तो कभी भी हम अमनदार घराना कायम नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की पाको बुलंद बारगाह में अर्ज है कि मालिक कुद्दूस हमें निकाह जैसी अजीम सुन्नत को निभाने और इसको तोड़ की खुशियों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और तलाक जैसी बुरी चीज से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।